आज से देखेंगे भौतिक विज्ञान भाग 2 सेकंड फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, ठीक है। पहली डेफिनेशन लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अब ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। अब देखो, ये कोई अपवर्तन तल है। क्या है? अपवर्तन तल। कोई भी प्रकाश की किरण, देखो ये अपवर्तन तल है। कोई भी प्रकाश की किरण क्या आ रही है? ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है किस पर? प्रकाशिक तल पर, जो तल है अपवर्तन तल पर। ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण किस पर आपतित हो रही है? आपतित हो रही है अपवर्तन तल पर। देखो, दो कंडीशन होगी। ये तल से जब तल पर आपतित होगी, या तो सीधी निकलेगी या किधर की तरफ झुकेगी? अभिलंब की तरफ। अब देखो, ये क्या है? अभिलंब है। अब हम ये चीज 10th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले। ध्यान सुनिए, ये क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण ये क्या है? अपवर्तन पृष्ठ। ठीक है, ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या? अभिलंब। ये क्या? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। सही है। जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, अपवर्तन पृष्ठ पर अपवर्तित होती है या आपतित होती है, वो अपवर्तन के पश्चात या तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। या तो अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हट जाएगी, या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दो कंडीशन बनाएगी ये। ठीक है भैया। अब देखो, ये क्या? इसे बोलेंगे ऊपर की तरफ विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। अब ये समझ में आएंगे न्यूमेरिकल से। इसे मान लेंगे हम N1 और ये मान लेंगे सघन माध्यम। N2। ठीक है भैया, ये क्या है? विरल माध्यम N1 और इसे बोलेंगे सघन माध्यम। विरल मतलब हवा, वायु या कोई भी ऐसे धुआं। ठीक है, ये सब क्या है? विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब कोई भी ठोस चीज हो, वो सघन माध्यम है। सही है। और ये क्या है? इसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। जो यहाँ पे कोण बनेंगे ना, जो ये कोण बनेंगे, या तो ये कोण बने या ये कोण बने, आप इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन। क्यों? अपवर्तन के पश्चात बनना। ये किसके बाद बनना? अपवर्तन के पश्चात। अब ये कब झुकेगी, कब बढ़ेगी? देखो, अगर आई की वैल्यू लेस है किससे? आर से, तो क्या करेगी ये? जब ये आई की वैल्यू कम हो जाएगी इससे, तो इधर की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और जब आई की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है भैया, नोट करेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे। पहले फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ध्यान सुनेंगे। देखो, एक बार ये और देखेंगे। अगर ध्यान सुनेंगे,
अगर आई की वैल्यू r से छोटी है तो क्या बताई मैंने, अभिलंब से हट जाएगी, प्रकाश की किरण क्या कर जाएगी, हट जाएगी। और आई की वैल्यू ग्रेटर है r से तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ध्यान रखेंगे ये केस, ठीक है। अगर आपतन कोण की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी और तो अपवर्तन कोण की वैल्यू घट जाएगी तो किरण किधर की तरफ जाएगी, झुक जाएगी, झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी। और अगर ये कंडीशन बन के आएगी तो क्या होगी भैया, दूर हट जाएगी। ऊपरली वाली कंडीशन क्या बताएगी, दूर हट जाएगी, और ये नीचे वाली झुक जाएगी, ठीक है। पर मैं इन्हें फिर भी बताऊंगा, किसमें बताऊंगा, केस बना के, केस स्टडी पढ़ेंगे जब। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, परिभाषा लिखेंगे इसकी, डेफिनेशन परिभाषा लिखेंगे इसकी, बोलो ध्यान सुनेंगे। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। विचलित का क्या मतलब है, या तो दूर हट जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, दोनों की कंडीशन बनेंगे। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है भैया, ठीक है। आगे नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। दो नियम है, हेडिंग डालेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ध्यान सुनेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम, एक फर्स्ट और एक दूसरा वाला स्नेल का नियम, जिसे क्या बोलेंगे, स्नेल का नियम, ठीक है। लिखेंगे फर्स्ट नियम, पहला नियम लिखेंगे, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सही है भैया। सेकंड लिखेंगे, सेकंड इंपोर्टेंट है, सेकंड न्यूमेरिकल
और जो भी कंडीशन बनेगी कि दूर हटेगी या पास आएगी, ठीक है, या विलंब की ओर झुकेगी, वो सब स्नेल के नियम पर बेस है। ठीक है, पहले नियम में क्या बताएगा, आपतित करण कॉमा अपवर्तित करण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड लिखेंगे, जब एक वर्णी प्रकाश की किरण, जब एक वर्णी प्रकाश की किरण, वर्ण का क्या मतलब है, रंग, वर्ण का क्या, जो रंग का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, वर्ण। जब एक वर्णी, वर्णी ऐसे लिखेंगे, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में निर्मित आपतन कोण की जया, ऐसे लिखेंगे जया। अब पीछे लिखेंगे आगे साइन आई, क्या लिखेंगे, साइन आई, आपतन कोण की जया साइन आई, साइन आई। ठीक है भैया, तथा दूसरे माध्यम में निर्मित अपवर्तन कोण की जया, दूसरे माध्यम में निर्मित अपवर्तन कोण की जया, पीछे लिखेंगे ब्रैकेट में साइन आर, साइन आर। का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। ध्यान सुनेंगे, अब क्या बताया गया है वो ध्यान से देखेंगे। स्नेल के नियम में क्या बताई गई है वो कंडीशन सुनेंगे। ध्यान सुनेंगे, साइन आई अपॉन के साइन आर का जो रेशियो अनुपात है वो क्या है, एक नियतांक, क्या है भैया, नियतांक। जब एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो, ठीक है, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। अब ऐसे किस प्रकार लिखेंगे, साइन आई अपॉन के साइन आर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज कर रहे हैं, एक माध्यम से किस में लिख रहे हैं, दूसरे माध्यम से में चेंज कर रहे हैं। तो देख इसे कैसे पढ़ेंगे, ध्यान सुनेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अगर कंडीशन चेंज कर देंगे 2n1 लिख देंगे तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहां नोट करेंगे, इस नियतांक को नीचे लिखेंगे, इस यहां तक नोट करने के बाद इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं।
अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे यहां तक, जल्दी नोट करो। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनेंगे। इसके बाद लिखेंगे इसे स्नेल का नियम कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल का क्या नियम है वो लिख के यहां दिखाएंगे। साइन आई अपॉन के साइन आर इक्वल टू N2। देखो लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे किस प्रकार से, N2 अपॉन के N1। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे N2 अपॉन के N1। लिख लेंगे जहां N2 N2 अपॉन के N1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है भैया, नोट करेंगे जल्दी यहां तक। और अब यहाँ की केस स्टडी पढ़ेंगे, क्या कंडीशन है, इंपोर्टेंट चीज नोट करो। ये साफ कर रहा हूं मैं। ठीक है भैया, जल्दी नोट करो, जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक है, केस 1 डालेंगे, केस फर्स्ट। ठीक है, नोट कर लो सभी, ध्यान सुनेंगे। लिखेंगे केस 1, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ठीक है भैया, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन तैयार करेंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए प्रवेश करती है तो ध्यान सुनेंगे, अगर प्रवेश करेगी तो N2 की वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, N1 से। ठीक है, जब पहले हमने वहां पे क्या माने, एक N1 और N2। ठीक है, डायग्राम में तो ये क्या, N2 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, N1 से। N1 इधर की तरफ लाएंगे, N2 अपॉन के N1 ग्रेटर देन 1। ये किसके इक्वल है, साइन आई, स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन के साइन आई आएगी या साइन आर आएगी, साइन आई आएगी। ठीक है, साइन आई अपॉन के साइन आर ग्रेटर देन 1, तो ये क्या आएगी, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। साइन आर की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें क्या बताया गया है, आपतन कोण की वैल्यू किससे बड़ी है, अपवर्तन कोण से।
ठीक है, तो क्या कंडीशन बन के आएगी, अतः किरण, यहां लिखेंगे अतः किरण, अतः किरण, अतः किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। सही भैया, नोट करेंगे जल्दी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। केस 2 देखेंगे भैया, केस 2 क्या देखेंगे, केस 2, ध्यान सुनिए केस 2। यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखो भैया, N2 की वैल्यू लेस होगी किससे, N1 से। भैया ये इधर की तरफ लेके आएंगे, N2 अपॉन के N1 लेस देन 1, ये 1 से छोटे होंगे, और ये किसकी वैल्यू है, साइन आई अपॉन के साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आई लेस देन साइन आर, कंडीशन में क्या आएगी, तो हम क्या बोल सके, ये आई लेस देन आर होगी, देखो साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, ये नहीं तो ये भी आपतन कोण कीजिए यार, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। जब आपतन कोण की वैल्यू कम हो जाएगी अपवर्तन कोण से, तो क्या होगी, किरण, जो भी प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। अतः प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है भैया, दूर हट जाएगी। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर होगी आर से तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और कम होगी तो हट जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है भैया, नोट करो जल्दी, बहुत जल्दी नोट करेंगे, और एक नोट लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 नोट लिखेंगे। नोट लिखेंगे अब, नोट फर्स्ट नोट नोट्स लिखेंगे, फर्स्ट नोट लिखेंगे, फर्स्ट नोट लिखेंगे, देखेंगे अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, किंतु आवर्ती नहीं, किंतु आवर्ती नहीं, किंतु आवर्ती नहीं। ठीक है भैया, जो अपवर्तन की घटना है इसमें प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाएंगे, लेकिन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा, नो चेंज है। ठीक है, सेकंड नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड नोट लिखेंगे। इसके
इसके आगे लिखेंगे सेकंड नॉट, नीचे लिखेंगे नई लाइन से नॉट सेकंड। ठीक है भैया। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अर्थात लिखेंगे अर्थात प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है भैया। अब ध्यान सुनेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ध्यान सुनेंगे, प्रकाश की चाल वन अपॉन किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? अपवर्तनांक की। किसके? अपवर्तनांक की। ठीक है। देखो चाल है, प्रकाश की चाल है, किससे डिनोट करेंगे? v से। टू अपवर्तनांक है, किससे डिनोट करेंगे? n से। ठीक है। v व्युत्क्रमानुपाती 1/n अपवर्तनांक की। प्रकाश की चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? अपवर्तनांक की। ठीक है भैया। अब इसे किस प्रकार लिखेंगे हम? v1 अपॉन के v2 इक्वल टू, देखो ये n1 है तो ये आएगी n2, क्या आएगी भैया? n2 अपॉन के n1। सही है। या किस प्रकार से लिखेंगे? या माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल इक्वल टू निर्वात का अपवर्तनांक तो यहाँ पर अपवर्तनांक ठीक लिख लेंगे, अपवर्तनांक अपॉन के माध्यम का अपवर्तनांक, अपॉन के माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है भैया। यहां तक नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे, आगे देखेंगे। देखो ध्यान सुनेंगे। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? c। ठीक है। और प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल टू निर्वात का अपवर्तनांक 1 और ये क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक n। ठीक है भैया। तो यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे c अपॉन के n, जहां c
निर्वात, ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है c, और जिसकी भी फिक्स वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया। और n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, c क्या है, प्रकाश की चाल है, पर किसमें, निर्वात में, जिसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होगी, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, ये नोट करेंगे, नोट करेंगे।